पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा राहुल गांधी के दिल में बस गया है कि राहुल गांधी को दिल्ली का प्रदूषण भी वोट चोरी की वजह से नजर आता है। वोट चोरी एक ऐसा मामला राहुल गांधी के लिए बन गया है जिसने राहुल गांधी को एक तरीके से परेशान कर दिया है। हरियाणा चुनाव के बाद राहुल गांधी को ऐसा करंट लगा है कि राहुल गांधी के दिमाग में केवल एक ही कैसेट फिट हो गई है, वोट चोरी। इसके अलावा राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने संसद में धो दिया और वोट चोरी की हकीकत राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने बता दी। क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद जब बिहार चुनाव आया तो राहुल गांधी के जुबान पर कुछ और नहीं था, केवल वोट चोरी का आरोप वो बीजेपी पर लगातार लगाते रहे। लेकिन राहुल गांधी को यह नहीं पता कि आखिर हकीकत क्या है। हकीकत जेपी नड्डा ने देश की जनता को बताई है। जो राहुल गांधी देश की जनता को बहकाने की, बरगलाने की कोशिश करते हैं, उस हकीकत को आज देश की जनता को जानना चाहिए। क्योंकि बीजेपी की सरकार तो केवल साल 2014 के बाद आई, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी देश में, कई राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। उससे पहले की हकीकत भी एक बार आपको मैं बता देता हूं कि जेपी नड्डा ने क्या कहा। जरा एक बार सुनिएगा जेपी नड्डा का बयान। 58 साल से तमिलनाडु में आप चुनाव नहीं जीत पा रहे। आपके पांव जो खिसके 58 साल पहले वो वापस जमे नहीं। दिल्ली में आप 12 साल से सरकार में नहीं है। वेस्ट बंगाल में आप 48 साल से सरकार में नहीं है। बिहार में आप 35 साल से, मेरा तो बचपन गुजरा है बिहार में, आप ही की सरकार बनती थी, हमने देखा है। और उस समय जॉइंट बिहार होता था, झारखंड अलग नहीं होता था। 200, 250, 300 सीट्स जीत करके आप आते थे। आप 35 साल से बिहार में नहीं आए। उत्तर प्रदेश में आप 35 साल से नहीं आए। यह अलग बात है कि 35 साल बाद एक मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बना है, ये हमको ध्यान रखना है। आप गुजरात में 35 साल से नहीं आए हैं। झारखंड में तो कभी आप अपने दम पर सरकार बना ही नहीं पाए। उड़ीसा में आप 25 साल से नहीं आए हैं। केरला में भी आप 2011 से बाहर हैं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी समस्या को समझिए और समस्या से इधर उधर डाइवर्ट करने से नतीजे नहीं आने वाले। और इसीलिए आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा चाहते हैं, मैं कहूंगा आप बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर पूरी लिस्ट भेजिए। और मैं उनकी तरफ से वायदा नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इलेक्शन कमीशन उनको पूरा कॉग्निजेंस लेगा और उसको पूरी तरीके से देखेगा। लेकिन और ये सब तब हुआ है जब आपकी केंद्र में सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। इसलिए आज इस तरीके की बात कहना कि वोट चोरी और इस तरीके की बात को आगे बढ़ाना ये उचित नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जेपी नड्डा ने साफ तौर पर बताया कि भैया राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन 58 साल से तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार में नहीं है, दिल्ली में 12 साल से सरकार में नहीं है, बंगाल में 48 सालों से सरकार में नहीं है, बिहार में 35 सालों से नहीं है, यूपी में 35, गुजरात में 35 सालों से नहीं है, झारखंड में कभी अपने दम पर सरकार नहीं बनाई, उड़ीसा में 25 साल से सरकार में नहीं है और 2011 से केरल से भी कांग्रेस बाहर है सरकार से। और भाई साहब सवाल यह है कि 35 सालों से ना बिहार में है, ना यूपी में है, ना गुजरात में है, तब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ना, तब भी क्या वोट चोरी होती थी? क्या कांग्रेस को पता नहीं था कि यूपी, बिहार और गुजरात से कांग्रेस क्यों बाहर जा रही है? क्या कांग्रेस को नहीं पता था कि बंगाल से इतने दिनों से वो बाहर है, क्यों है? क्या उस वक्त भी कांग्रेस खुद की वोट चोरी करवाती थी? सवाल तो इसलिए है ना क्योंकि आज कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी सरकार वोट चोरी करवाती है और लगातार राज्य दर राज्य बीजेपी को जीत इसलिए मिल रही है क्योंकि वोट चोरी होते हैं। लेकिन अब से 25, 30 साल, 35 साल पहले तो कांग्रेस या बीजेपी की सरकार नहीं थी,
तब कांग्रेस को हार क्यों मिलती थी? क्या राहुल गांधी ने कभी इस बारे में सोचा? क्या देश के सामने वोट चोरी का आरोप लगाते वक्त राहुल गांधी ने सोचा कि उनके अंदर क्या कमियां हैं? क्या राहुल गांधी ने कभी या उनकी पार्टी ने कभी इसको एनालिसिस करने की कोशिश की कि उनके सीनियर नेता क्यों उनकी पार्टी को छोड़कर भग रहे हैं? चलिए ठीक है, बीजेपी वोट चोरी करती है तो उनके नेता क्यों भग रहे हैं? शशि थरूर क्यों साइड हो गए? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों बीजेपी में शामिल हो गए? क्या वजह थी? आखिर क्या वजह थी? आपके सबसे समझदार नौजवान नेताओं में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। शशि थरूर जो आपके सबसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल नेता हैं, वो क्यों आपकी बात नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें हकीकत का पता है। उन्हें पता है कि कांग्रेस जिसे अपना सिरमौर बनाना चाहती है उसके पास काबिलियत नहीं है। उसे यही नहीं पता है कि आखिर राजनीति का राह क्या होता है। राहुल गांधी बिहार में जाकर बात करते हैं कि जिस जियो की सिम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पैसा अडानी की जेब में चला जाएगा। देश की जनता सुनेगी तो कितनी हंसेगी आपके ऊपर राहुल जी। क्या आपने कभी सोचा क्या ऐसे नेता को, ऐसी पार्टी को देश की जनता वोट देगी जिसका ना कोई मुद्दा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विचारधारा है? क्या ऐसी पार्टी को देश की जनता वोट करेगी? जिस राम मंदिर को लेकर आपने कभी आवाज नहीं उठाई, यूपी की जनता आपको कैसे वोट दे दे? जिस बिहार के रोजगार को लेकर आपने कभी आवाज नहीं उठाई, बिहार के लोग आपको वोट कैसे दे दे? जिस गुजरात के व्यापार को लेकर, कारोबार को लेकर आपने कभी आवाज नहीं उठाई, गुजरात के लोग आपको वोट कैसे दे दे? ये बात कांग्रेस को और राहुल गांधी को खुद से पूछनी चाहिए। यात्रा निकालने से वोट नहीं मिलती है। देश के लोगों के अंदर अपने आप को उतरना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है, विचारधारा के साथ काम करना पड़ता है। आज जिस केरल में राहुल गांधी अपनी जान बचाने के लिए भागे थे जब अमेठी हारे, उस केरल में आज भगवा लहरा रहा है। क्यों लहरा रहा है? कांग्रेस तो लगातार बोलती थी कि बीजेपी कभी केरल में नहीं अपनी जड़ जमा पाएगी, लेकिन केरल के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को जिस तरीके से बंपर बहुमत मिला, अब कांग्रेस क्या करेगी? तो कांग्रेस को वोट चोरी का आरोप लगाने से पहले यह सोचना चाहिए कि आप भी तो एक वक्त में सरकार में थे। उस वक्त आपको राज्य दर राज्य जीत क्यों नहीं मिलती? जब आप केंद्र में सरकार थी आपकी, तब आप यूपी क्यों नहीं जीते? बिहार क्यों नहीं जीते? बंगाल क्यों नहीं जीते? गुजरात क्यों नहीं जीते? क्या कांग्रेस के पास इसका जवाब है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की पूरी राजनीति झूठ के पुलिंदे पर टिकी हुई है। यह वजह कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी है और जेपी नड्डा ने वही बात बताई है संसद के पटल से। तो आपका जेपी नड्डा के बयान पर क्या कहना है? कांग्रेस की राजनीति और राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।